बोलो। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुन्नी बाबू। मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता अरे कौन पस पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पस पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत मां होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रस्सा रोकने को कहा, वो तो रस्से रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवाइफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुन्नी बाबू? बेशक होता है। जहाँ 10 दिल होता है वहाँ 10 दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहाँ ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो पारो के रूप में। आज अगर देवदास यहाँ होता तो देखता उसने क्या खोया है। बड़े अच्छे भाग पाए हमारी पारो ने। ऐसी रोशनी वाली बारात चली है मानिकपुर से। आपने कब देखी काकी माँ? आप नहीं जानती, हमारे यहाँ दुल्हन की माँ बारात नहीं देखती। हाँ देख तो कहते माँ की नजर लग जाती है। और जानती हो मनोरमा, आज के बाद पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी माँ, पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पारो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब चाहा आकर कंगन पहना गए, जब चाहा चिट्ठी लिख दी कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। नासमझी। और जब चाहा आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पारो, अगर फिर से तुमने ऐसा कहा। क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो, इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत। मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी।
इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव, ये तुमने क्या कह दिया? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है पारो। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा। हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं। तुम्हें दिल ने है पूजा 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 और पूजा कुछ भी नहीं। नाना नहीं, नाना नहीं, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। जो दाग तुमने मुझको दिया, उस दाग से मेरा चेहरा खिला। रखूंगी इसको निशानी बनाकर माथे पे, इसको हमेशा सजाकर। ओ प्रीतम बिन तेरे मेरे इस जीवन में कुछ भी नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। वो बचपन की यादें, वो रिश्ते, वो नाते, वो सावन के
झूले, वो हंसना, वो हंसाना, वो रूठ के फिर मनाना, वो हर एक पल मैं दिल में समाए दिए में जलाए ले जा रही हूँ, मैं ले जा रही हूँ, मैं ले जा रही हूँ। ओ प्रीतम, बिन तेरे मेरे इस जीवन में कुछ भी नहीं, 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 कुछ भी नहीं। हमेशा तुमको चाहा और चाहा, 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 और चाहा, 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 और चाहा, 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 हाँ, चाहा, 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 बस चाहा, 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 हाँ, चाहा, चाहा, देवा, दरवाजा खोलो देवा, ये क्या हो रहा है? क्या क्या कह रहे हो तुम? दरवाजा खोलो देवा। दरवाजा खोलो, ये क्या पागलपन है? मैं तो पहले से ही कह रही थी कि देव और पारो को जुदा बंद करो, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। क्या हो रहा है ये देखिए ना, बोले ना उसे कुछ। नारद, तुम ही उसे समझाओ। अरे क्या समझाना है, छोड़ दो उसे, अपने आप ही आग बुझ जाएगी। लेकिन ये तो सब बड़ा कौशल्या, वक्त सबको खेल दिखाता है कौशल्या। मेरी बेटी तो चांदी के रुपयों पर चलकर गई, पर देख देख तेरा बेटा तेरे अहम की चिता जला रहा है। हर नौटंकी के 2 अंक होते हैं कौशल्या। पहले अंक में मैं और मेरी बेटी नाचे थे, और अब दूसरे अंक में तू और तेरा बेटा नाचेंगे। उदास होके क्यों बैठी हो नई बहू? वो रात को दुल्हा दुल्हन अलग कमरे में सोए थे ना, इसलिए। लेकिन अब तो रिवाज की वो काल रात्रि खत्म हो गई है। आज से दूल्हा और दुल्हन एक ही कमरे में सोएंगे। क्यों नई बहू को परेशान कर रहे हो तुम सब? बैठो 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 पार्वती। जानती हो, वैसे तो इस हवेली में सब कुछ था, बस एक चांद की कमी थी, वो तुमने पूरी कर दी। आज से तुम इस हवेली की ठकुराइन भी हो और इन बच्चों की माँ भी। पहली पत्नी से भुवन के 3 बच्चे हैं। ये तुम्हारा बड़ा बेटा है महेंद्र। प्रणाम छोटी माँ। और ये है हमारी छोटी सी कलिका। प्रणाम छोटी माँ। और इन दोनों से बड़ी है यशोमती। न जाने क्यों हमसे रूठ कर बैठी है। अब उसे मनाना तुम्हारा काम है, और तुम सब मिलकर आज हमारी पार्वती को खूब सजाना। आज उनकी सुहागरात्रि जो है। हवेली से पहचान हो गई आपकी? जी। हम इतना वादा करते हैं पार्वती कि आपको इस हवेली में किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, सिवाय एक, यहां वक्त जल्दी नहीं कटता। वक्त तो बहुत जल्दी कटता है यहाँ। हम समझे नहीं। देखिए ना, थोड़ी देर पहले हम इस हवेली की नई बहू थे, और थोड़ी देर बाद छोटी माँ। नई बहू से छोटी माँ का सफर हमने चंद घड़ियों में ही पार कर लिया। एक बात बताना चाहते हैं, हमने शादी की क्योंकि मां चाहती थी,
हमारे बच्चों को मां की जरूरत थी और इस हवेली को ठकुराइन की। और आपको? ये सुभद्रा है, हमारी पहली पत्नी। बेशक आज से आप ठकुराइन हैं, हमारी बच्चों की मां हैं, नई बहू हैं, लेकिन हम सुभद्रा को कभी नहीं भूल सकते। रिवाज के अनुसार भले ही खत्म हो गई हो, पर यह काल रात्रि हमेशा हमारे बीच रहेगी। आप इसे जो भी समझें, हमारी गलती या हमारा गुनाह, हमें माफ कर देना पार्वती। आहा, गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु, वाह। हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए, और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, प से पराया कर दिया। अरे बंधु, प से प्यार होता है, प से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवाइफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। ओ माई, बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू। हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहां ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहां पर थी, तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत, और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न इबादत, न मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर, तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी 10 से दोस्ती करने और आप 10 से दुश्मनी कर बैठे। अब 10 से 2 रातों का कर्ज है आप पर बंधु। रसिया बड़ा बेईमान। साज ने सुर तो छेड़ दिया आपा, अफसर से चुनर सरक जाए तो महफिल में जान आएगी। महफिल बेताब हो रही है चंद्रमुखी। नहीं आपा, जब तक देव बाबू नहीं आते ये महफिल नहीं सजेगी। असली सोने के हैं, खास लखनऊ से बनवाए हैं। साथ में सोने की एक नथ भी है। वो घुंघरू हम आपको पहनाना चाहते हैं चंद्रमुखी। नथ आप पहन लेना,
उतार हम देंगे। अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू। जो शमा महफिल सजाती है, करीब जाने पर वो जला भी सकती है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो ऐसी एक नथ हम आपको पहना देंगे जिसे हम नहीं, ये महफिल उतारेगी। वाह, यही अदाएं तो खींच लाती है हमें आपकी महफिल में, वरना इस बाजार में हुस्नो जाना और भी हैं। लेकिन जिसका इंतजार आपका दिल कर रहा है, उसे ना तो आप में दिलचस्पी है, ना ही आपके गाने में। वो तो किसी पारो का परवाना था जो उस दिन भूले भटके पारो पारो पुकारता हुआ इस शमा पर चला आया था। वो कभी नहीं आएगा चंद्रमुखी। वो आएंगे, वो आएंगे काली बाबू, और आप देखोगे ये हमारे दिल का दावा है। क्यों न दावे को शर्त में बदल दिया जाए। अगर इस शमा के बुझने से पहले वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांधकर आप जब भी नाचोगी वो महफिल हमारी होगी। मंजूर है। और अगर वो आ गए तो इस महफिल से जाते वक्त ये घुंघरू आपके पैरों में होंगे।